एवं बहनों, वैसे तो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली अच्छी बरस हो गया, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इस देश के मूल निवासी समाज, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़ी जाति हो, आज भी उनकी जीवन स्तर गुलामों की तरह है। जैसा अभी पिछले 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा कद्दावर लीडर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्लियामेंट में जो बातें कही, ये बहुत ही दुखदायक है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के दलित पिछड़े समाज को, कमज़ोर तबके के लोगों को उनकी जाति की आधार पर प्रताड़ना और उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए हर एक क्षेत्र में जीवन के आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने आज बड़े पैमाने पर उस आरक्षण को ये कह के विरोध कर रहे हैं कि ये जाति नहीं, आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जो हुआ, या उसी तरह और बहुत सारे जगहों में जो होता है जाति के आधार पर, तो ये बातों को समझना चाहिए कि आज भी इस देश में जाति के नाम से प्रताड़ित होते हैं। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हर क्षेत्र में सक्षम है, लेकिन सिर्फ वो अनुसूचित जाति के होने के कारण उनके साथ भेदभाव होता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आज इस देश में, देश के मूल निवासी समाज आज़ादी की 80 साल के बाद भी गुलामों की तरह जीवन जी रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को अक्षरशः पालन करते हुए माननीय साहब कांशीराम जी बहुजन समाज पार्टी की संगठन तैयार किए, ताकि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लोग इस बात को समझे और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इस देश के हर एक नागरिक के हित और उनकी रक्षा की बात कही गई थी, वो बातें लागू करना चाहिए। लेकिन आज संविधान को दरकिनार करके इस देश में शासन सत्ता में रहने वाले लोग हमेशा संविधान को अवहेलना करते हैं। निश्चित तौर पर आज यदि संविधान की बातें पूर्ण रूप से इस देश में लागू हो जाए तो इस देश के लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आज आज़ादी के इन 80 साल की अवसर पर हम कहना चाहते हैं कि प्रिय भाइयों और बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कह गए थे कि यदि संविधान का सही पालन नहीं होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी हमारा बिखर जाए। इसलिए आज इस मौके पर हम देशवासी भाइयों एवं बहनों से कहना चाहते हैं कि आज जरूरत इस बात का है कि हमें जातिगत भावना से ऊपर उठ के